फिर जैसे इंटीग्रल्स का टेस्ट ले लेना, बाकी फिर वो तो छोड़। करते हैं फिर प्लस। तो सारी चीजों के बस लास्ट टॉपिक बचा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व डायरेक्टली कैसे करना। हम्म। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग ऐसे भी अभी तक वही देखते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को सॉल्व करते हैं अभी तक हम लोग ऐसे ही। हाँ। अगर तो ये तो खैर ही है, पर इसको मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसमें हम लोग ऐसे लिख सके कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर ये लिख सके, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर लिख सके हम, हम्म। वेयर p इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स, कोई कांस्टेंट। कोई कोई एक फंक्शन है एक्स का, और वाह p इज अच्छा। इक्वल टू पॉजिटिव है, q इज इक्वल टू रेशनल नंबर, q इज क्या पता। इक्वल q इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन ऑफ x, दोनों फंक्शन ऑफ x ही है, सिर्फ y का फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हम डेरिवेशन नहीं करा रहे, बीच में कोई काम का भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। बच्चा अगर डेरिवेशन देखना है तो देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा इजी से, हाँ ठीक नहीं हाँ हुआ तो ठीक। बताना। तो इसको ये चीज के लिए एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम्म। फैक्टर इसी को कहते हैं आई एफ, यही होता है ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पावर में है ना इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। हाँ हाँ। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डीएक्स, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन। अच्छा। एक बार इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेना और ये आ जाएगा। इसी चीज को अगर हम लोग मतलब ई टू द पावर पीडीएक्स लिख दे तो ऐसे लिखेंगे y टू द पावर इंटीग्रल पीडीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ई टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर इंटीग्रल पीडीएक्स है क्या पर इंटू ये क्यू। मतलब इक्वेशन। ये तो बता रहे हैं ये वाला, इस फॉर्मेट में अगर हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख पा रहे हैं हम्म। तो इसका सॉल्यूशन आएगा इससे, डायरेक्ट सॉल्यूशन y हो लिया, अच्छा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ हाँ। नहीं इसमें, ठीक है। चलो करके दिखा देते आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। हैं। 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहाँ पर कंपेयर करो, हम क्या बोले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, ये बोल रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैसे आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टू, हाँ तो लिख सकते हो टू एक्स टू हाँ पावर जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स है ना। और हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू साइन एक्स, तो दोनों आ रहा है मेरे हाँ। पास, यहाँ से p, देखो दोनों दोनों x का ही फंक्शन है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्मेट में भी है। अगर ऐसा है, हाँ देयर फोर यहाँ से देयर फोर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा ई टू सॉरी हाँ ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द हाँ। पावर इंटीग्रल p क्या है, टू डी एक्स, टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू एक्स, तो ई टू पावर टू एक्स, ये आया क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, अच्छा। ठीक है। देयर फोर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ई टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू पावर टू एक्स इंटू क्यू, क्यू क्या है मेरे पास साइन एक्स डी, डायरेक्ट आंसर, कोई झंझट नहीं। इसके, ओके। ठीक है ना। अब इसके बाद इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को बता चुके हम इतना बार, i इज इक्वल टू क्या लेना है, इंटीग्रल ई टू द पावर टू एक्स साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट साथ साथ फंक्शन, दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू आएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, cos x, हाँ। है ना, माइनस। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx, ये आ गया मेरे पास एक बार बाय पार्ट्स लगाने से। अगेन
अभी भी यहाँ इंटीग्रेशन है तो अगेन यहाँ पर बाई पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, है ना। फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला वाला तो ऐसे ही लिख देते हैं, e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस ये हाफ को बाहर ले आते हैं, हाफ अंदर में, इसका इसको वापस से बाई पार्ट्स लगाएंगे, वापस से बाई पार्ट्स लगाने के बाद क्या होगा, हाँ फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, cos x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x sin x और e टू द पावर 2x अपॉन 2, है ना, हाँ dx। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद। ठीक है, चल तो देयरफॉर ये क्या आ गया, e टू द ठीक पावर है e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या आ गया मेरे पास 1 अपॉन 4, ठीक है, हाँ माइनस 1 अपॉन 4 cos x e टू द पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन और ये 1/2 मिलकर 1/4 1/4 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x sin x dx। हम लोग बोले ऐसे ही आता है, इसके बाद ये चीज क्या बन गया वापस से, ये चीज ये आई बन गया वापस से, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx यही होता है ना, और लेफ्ट साइड में तब से चल भी हाँ आ ही रहा है, तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास, ये चीज क्या है -1/4 आई, ये क्या है -1/4 आई, ये है, इसको उस साइड हाँ भेज देते हैं, उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर, इज इक्वल टू इधर ये वाला बचेगा e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस cos x e टू द पावर 2x अपॉन एक मिनट बाई 2 क्यों लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बाई 2 एक एक्स्ट्रा पड़ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी ना, 2 और 2 मिलकर 4 हो, माइनस कॉस ये बाय 4 ये आ गया। अब यहाँ पर i प्लस 1/4 आई, ये क्या हो गया 5i/4, हाँ देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5 टाइम्स ये, तो 4 अपॉन 5 टाइम्स e टू द पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस cos x e टू द पावर 2x अपॉन 4, ठीक है, e टू द हाँ पावर 2x को बाहर निकाल लेते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर 2x 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5 तो है ही नीचे में, ठीक है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किए तो 2 से 4 कट के 2 बच गया और 4 से 4 कट के 1 बच गया, इसलिए ऐसा हो गया i इज इक्वल, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन i। और अब i कहाँ यूज कर रहे थे हम लोग, i यहाँ पर यूज कर रहे थे, y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू i, तो देयरफॉर भी क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू i था, और i क्या आया मेरा, i आया e टू द पावर 2x अपॉन 5 2 sin x हाँ माइनस cos x, ठीक है, इसके बाद ये और ये हो गया कैंसल, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/5 2 sin x माइनस cos x। एक सेकेंड सर, इंटीग्रेशन किए आप उसके बाद हाँ यहाँ हाँ पर पुट वो कर समझ दीजिए, गई। यहाँ पर पुट कर उसके बाद दीजिए, फिर क्या किए? यहाँ पर पुट अच्छा कर दीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला था ये वाला, ये फॉर्मूला इसमें, हाँ 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 ठीक है, समझ गई, हाँ ठीक है, उतना कुछ खास नहीं था, इतना ही है बस, क्या, चलो सिंपल ही है, कुछ ये नहीं है। अब ये तो थोड़ा वो वाला आ गया इसलिए भी, नहीं तो फिर इतना लंबा जाता है, देखो, अगला दिखाते हैं। मतलब बस वाई निकालना है क्या? वाई निकालना है, वही तो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ना हाँ हाँ इक्वेशन, वही डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन, बस और क्या। ये भी देखो उसी फॉर्मेट में वही जिसमें से p क्या दिख रहा है, यहाँ p इज इक्वल टू 3 दिख रहा है ना, और हाँ इस साइड वाला पूरा q होता है, q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx, p क्या है पीडीएफ हाँ 3, p है 3, 3 तो e टू द पावर हाँ इंटीग्रल 3 dx, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर हाँ 3x आ गया। हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर प्लस सी भी डाल देना है, हाँ ठीक है ठीक है, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डैश ई टू द पावर 3x आ गया है ना, ठीक है, हाँ हाँ अब हम्म, हम्म,
अब क्या करेंगे इसके बाद, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर 3x इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर 3x इंटू q क्या है मेरे पास, q है e टू द पावर -2x, यही है हाँ हाँ dx। ये क्या है, e टू द पावर 3x e टू द पावर -2x मिलके क्या होगा, e टू द पावर x, है ना। हाँ ये क्या आ गया, e टू द पावर x प्लस c, है ना। अब ये e टू द पावर -3x है, हाँ e टू द पावर 3x, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि c e टू द पावर आ जाएगा उधर, इसको ऐसे ही रहने दो। y e टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, ये बन गया मेरा। और निकालना तो निकाला ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर, e टू द पावर 3x को उधर भेज के -2x प्लस c e टू द पावर -3, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है। समझ में आया? कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। हाँ सही है, बस हम लोग को पी है क्यू ना? निकालना है, उसके बाद उस इंटीग्रेशन उसमें हाँ। बैठाना है, हम्म। इंटीग्रेट करना है बस। ठीक है, चल अगला देख लेते हैं। रुक जाओ, ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन भी है, है मतलब हम कितना टफ क्वेश्चन क्वेश्चन? करवाएंगे तो ये सोच के मत सोचना हाँ कि ये ये सही है। लेंथी होगा पूरा, है ना। इजी क्वेश्चन तुम ही से हाँ कराएंगे, हाँ उससे छोड़ देते हैं। ठीक है। हम्म। चलो इसमें बताओ, इसमें क्या दिख रहा है तुमको, भाई पी और क्यू क्या दिख रहा है, बताओ। पी का वैल्यू क्या दिख रहा है इसमें। पी पी का वैल्यू 1 दिख रहा है और वाई क्यू का वैल्यू 10x दिख रहा है। पी का वैल्यू 1 और क्यू इज इक्वल टू 10x, ऐसा दिख रहा है तुमको। हो सकता है हाँ। ऐसा दिखे तुमको, शुरुआत दिख सकता है, अ- अरे और ये है नहीं। ये अच्छा। हर बार जो दिखता है वो होता है। अ, ध्यान दो, dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 है क्या, नहीं है। नहीं। कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर अभी मेरे इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट को 1 करके, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy बाई अच्छा। dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से ओ डिवाइड कर दिए दोनों साइड, ठीक है। हाँ, अब डिवाइडेड इसमें वो पी और क्यू लेंगे। ओके। बाई cos स्क्वायर x बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ के हाँ बाद अब पी और क्यू लेंगे, तो ये आ गया मेरे पास पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को लिख सकते हैं सेक हाँ। स्क्वायर एक्स। और हम्म, क्यू इज इक्वल टू आ गया मेरे पास टेन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसको लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, हाँ क्योंकि हमको पता है ई टू द पावर पीडीएक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे ही निकालने जाएंगे, ई टू द पावर इंटीग्रल पीडीएक्स करेंगे, तो ये ई टू द पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स हम लोग को पता है, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। अरे यार, यहाँ पर प्लस ही ठीक लिख है। देना, ठीक है। इस बार सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर इसका 10x। तो 10x आ गया। अब सॉल्यूशन क्या हाँ हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर 10x इज इक्वल टू बताओ इधर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, ई टू द पावर पी डी एफ, मतलब हाँ वो मतलब होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटू क्यू, क्यू क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू 10x ओके। सेक्स स्क्वायर एक्स, 10x हाँ फिर dx। हाँ हाँ सेक्स हाँ। स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब राइट साइड में अगर तुम ध्यान से देखो तो एकदम ही सिंपल हो गया ये। अगर हम t इज इक्वल टू टेन एक्स ले ले, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स dx, प्रेजेंट है, सेक्स स्क्वायर एक्स हाँ dx प्रेजेंट है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर t, और ये एक t आ जाएगा, e टू द पावर t इंटू t, और सेक्स स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा मेरा, dt बन जाएगा, हो गया। हाँ हाँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लगाना है क्या, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, बाय पार्ट्स लगाएंगे, सिंपल। बाय पार्ट्स, हाँ और क्या। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो बाय पार्ट्स में कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा मेरे पास, ई टू द पावर टी। फर्स्ट फंक्शन होगा। हाँ कैसे चेक करते हो, आई कौन सा, लेट देखते थे। हम्म, आई लेट, नहीं 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 नहीं, टी फर्स्ट फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, क्योंकि एल्जेब्रिक हाँ पहले आएगा,
तो ये फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये हाँ हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। ऐसे भी एक्सपोनेंशियल है हाँ तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में था, हमेशा सेकंड फंक्शन था। हाँ 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 ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, e टू द पावर t इंटीग्रेट माइनस कर दो इंटीग्रेशन ऑफ हम्म फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किए 1 और हाँ इंटीग्रेशन e टू द पावर t, e टू द पावर t, इस पूरे को तो पूरे का इंटीग्रेट कर दे t में। इंटीग्रेशन तो देयरफॉर ये क्या आ गया मेरे हाँ पास, t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c। e t to क्या the माने power थे, t tan हाँ x, t माने थे tan हाँ x, तो ये हो गया tan x e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x माइनस e to the power t प्लस c। ठीक है ठीक है, और इधर आ गया हाँ y, y इज e टू द पावर tan x। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल हाँ टू b क्या आ to the जाएगा, power 10x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो और फिर वो आ जाएगा एक काम करना, आंसर देखना इसका, इसमें काटने के बाद c ऐड करता है क्या, हाँ देख रही एक सेकेंड ऐसे कर सकते हैं, करना तो नहीं चाहिए। 9.6 का कौन क्या सा है, वाला है ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, tan x माइनस 1 प्लस c है। 5 हाँ क्या है, tan x माइनस 1 प्लस c e tan हाँ हाँ ठीक, सही c के सही, बाद है हाँ e ठीक, सही सही, फिर सही फिर माइनस सही, 10x फिर सही, हाँ वही हम सोच रहे हाँ थे। ठीक है, e पावर tan x को राइट साइड ले गए, तो tan x बाय यहाँ से e पावर tan x कट जाएगा, माइनस यहाँ से भी कट जाएगा 1 प्लस c बाई e पावर tan x होगा, इसको लिखते हैं e पावर माइनस tan x। क्या ये लास्ट स्टेप नहीं समझी थोड़ी मैं कुछ नहीं किए, e पावर tan x को उस साइड ले गए, तो पहले वाले में e पावर tan x बाई e पावर हाँ tan x होगा ना, तो ये कट गया, हाँ हाँ इस वाले में भी e हाँ पावर हाँ tan x ये होगा कैंसिल भाई, हो ये भी जाएगा कट गया, और हाँ ये यहाँ पर कैंसिल हो c जाएगा बाई e सही पावर है tan x, तो यहाँ लेकिन कैंसिल नहीं होगा, अच्छा तो ओ ये e पावर माइनस tan x। ओके 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 ठीक है माइनस पे आ जाएगा ठीक है, बस ये आ गया आंसर तुम्हारा, खत्म। चलो, हम्म, ठीक है, इसके बाद फिर अगला कौन सा ले लें, जो बड़ा दिखता है वही ले लेते हैं हम, कि हो सकता है यही टफ होगा, पता नहीं अब टफ होगा कि नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। हम्म, ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले फॉर्मेट क्या, हाँ क्या है फॉर्मेट, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये है। तो इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो हम करते हाँ हैं डीएक्स वाले टर्म को हाँ एक साइड ले जाते हैं, डीएक्स वाले को राइट साइड ले, हाँ या फिर सीधा सीधा हम लोग डीएक्स से डिवाइड कर देते हैं, खत्म, यही बात है, डीएक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, अच्छा डीएक्स से डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है कर दो हाँ और अगर तुमको ऐसा नहीं लगा तो डीएक्स उधर ले जाओ, कोई फर्क तो नहीं दिखा पड़ता, एक नहीं ही है बात। ऐसा कुछ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है हाँ इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, कॉट एक्स माइनस 2xy पूरे में है dx, और इस साइड बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये बचेगा। ठीक है, हाँ देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ अलग अलग कर देगा तो हो जाएगा cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y के साथ ये चीज है, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, देयरफॉर dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमको पी वाई लाना था, तो y के साथ एक ही टर्म है ये, तो y अच्छा वाला ओ पूरा टर्म इधर लेके हाँ हैं। हाँ ठीक है, ठीक अब है यहाँ से दिख जाएगा तुमको हाँ p इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, p इज इक्वल टू हाँ पी दिख 2x गया बाय क्यों 1 दिख गया प्लस एक्स ठीक है अब स्क्वायर, तो फिर हो और ये है जाएगा तुम्हारा q। ठीक है, चलो, अब बताओ इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यू डीएक्स नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, ई टू द इंटीग्रेशन पावर मतलब e टू द पावर पीडीएफ इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p, उसके डीएफ बाद df क्यों भाई, dx, f क्यों, f कहाँ से डीएक्स आ गया, x कहाँ से, f कहाँ से आ गया, f है क्या कहीं का। चल, e टू द पावर अरे इंटीग्रेशन, वो आईएफ था तो हाँ नहीं नहीं, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो सिंपल ही है, कुछ है नहीं,
t इज इक्वल टू अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x dx। देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे हाँ इंटीग्रल dt अपॉन t, क्योंकि ऊपर पूरा dt हो गया नीचे वाला t हो गया। तो ये क्या होता है e टू द पावर log t, है ना। हाँ अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e टू द पावर log t होता है t। ठीक है, ये हाँ। चीज लिख के रख लो और याद रखना, इसको लिख के रख लो कहीं पर जहां से तुम अच्छा, रिवाइज ई टू द करते हो। पावर e टू द लॉग टी। पावर log ये t कहाँ पे इज है इक्वल ये टू, फॉर्मूला, ये कहाँ दिया हुआ ये है? लॉग में है फॉर्मूला, लॉग का प्रॉपर्टी। ये इंटीग्रेशन में ही होता है ना बस? हम्म, अरे नहीं यार, इंटीग्रेशन नहीं हर जगह होता है, देखो सिंपल है, कुछ है नहीं, देखो log t इज इक्वल टू log t, log t इज इक्वल टू log t, हम्म। है ना। अब यहाँ से हम t हाँ। निकालना चाहेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर log t, खत्म। और क्या अच्छा। प्रूफ, ओ। सिंपल तो है। log t इज इक्वल टू log t, t इज हाँ इक्वल हाँ। टू log, खत्म। वही बोल रहे हैं e टू द पावर log t इज इक्वल टू t। ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या क्या t, t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर है ना, हाँ। 1 प्लस एक्स। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था। वो सॉल्यूशन वाई आई एफ वाला वो। हम्म, बताओ। हाँ, तो इंटीग्रेशन फैक्टर लेते थे और क्यू लेते थे। हाँ वो लेते थे, पहले पूरा सॉल्यूशन तो बताओ। सही बोल रही थी शुरुआत में। लेफ्ट साइड में एलएचएस में क्या कौन सा? लिखेंगे, बीच में इक्वल टू है, एलएचएस में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब वाई। y की इंटीग्रेशन फैक्टर, वाई वाई y मतलब इंटू वाई इंटीग्रेशन, लेते थे और y हाँ इंटू उसके इंटीग्रेशन अंदर फैक्टर। थे वो। ठीक है, हाँ हाँ। राइट साइड में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर और क्यू। और q, बस। हाँ, मतलब तो इंटीग्रेशन देखो, करते थे इसका। ठीक है चलो फटाफट पुट करते हो, y इंटू आ गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू क्या है देखो यहाँ पर, क्यू क्या है, क्यू है मेरा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर, ये देखो ये हाँ कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हाँ कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद 1 प्लस 1 प्लस एक्स काट दो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन कॉट एक्स। कॉट एक्स को ऐसे भी लिखो, अगर तुम देखो तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। हम्म। तो साइन एक्स को अगर तुम t मान लो हाँ तो dt इज इक्वल टू आ जाएगा cos x dx, है ना। तो dt बाई टी हो हाँ जाएगा मेरे पास log t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log t, log t, t क्या है sin x, तो log sin x। ऐसे भी अगर तुमको डायरेक्ट भी याद रखना तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x ही होता है। और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस c आएगा इंटीग्रेशन के बाद, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया log sin x प्लस c, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ। नहीं। ठीक है चलो एक क्वेश्चन फटाफट तुम बनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए हाँ। क्या अभी, सेकंड बता दिए क्या, हाँ सेकंड नहीं बता नहीं दिए, बताया। सेकंड बता दिए, थर्ड नहीं बताया, थर्ड बना लो नहीं फटाफट। बताया। नहीं नहीं थर्ड, सेकंड बता दिए, थर्ड बना लो, सेकंड कहाँ बताए हो? बता दिए। अच्छा चलो ठीक चलो थर्ड बनाओ, थर्ड बनाना भी चाहिए तुमको, क्योंकि थर्ड में अभी यही चीज यूज होगा e टू द पावर log x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बना, तो तक हम है। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते ओके। हाँ सही है। हैं। और y दिक्कत इज है तो इक्वल टू, y के साथ इधर x भी इसमें तो होगा, काफी। नहीं 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 गलत, y हाँ है इंटू ना एक्स वाई होगा ना। एक्स। हाँ तो फिर हाँ y इज इक्वल टू निकालो, तो x फिर को वहां उस साइड लेके भेजो। चले जाओ ना। हम्म, हम्म। हाँ ओके। चलो अभी तक जनरल इक्वेशन करते आ रहे थे, जनरल सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर हो लेते हैं गया। थोड़ा। ठीक ठीक है, है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर लेते हाँ। हैं थोड़ा। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
dy बाई dx ये है मेरे पास, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है p इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, p इज इक्वल टू 2 tan x, y के साथ क्या है 2 tan x, हाँ है ना। और q इज इक्वल टू क्या दिख टू रहा है मेरे पास, q इज इक्वल टू sin x। साइन एक्स ठीक है, देयरफॉर आई इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ये क्या होगा पीडीएफ इंटीग्रल एस 2 tan x। एक्स सॉरी हाँ तो e टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, log sec हाँ x भूलना सेकेंड मत, log sec x। लॉग हाँ ठीक है, लॉग और में अगर याद नहीं रहे तो इंटीग्रेशन tan x इज इक्वल टू लिखना इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x, इसको मान लेना t और बन जाएगा पूरा इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है। ये हाँ तो तो कर रही है, डेरिवेशन है कोई ना याद नहीं उसकी रहेगा, कर तो रही है अभी, हाँ हाँ नहीं कोई। इतना मुझे पता है कि इसका डेरिवेशन ऐसे करते हैं आप तो 2-3 बार बता चुके हो ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद है तो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e टू द सॉरी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू, है ना, dx का इंटीग्रेशन। चलो फटाफट पुट कर लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e टू द पावर 2 log sec x। अच्छा एक काम हाँ करते हैं, e टू द पावर 2 log sec x को और क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log 2 को ऊपर ले जाते हैं sec स्क्वायर x, और e टू द पावर log मतलब क्या आ गया sec हाँ स्क्वायर x। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ तो कर दे वो सौरभ ही बोल रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ कर दे। हाँ तो y इंटू इंटीग्रे ठीक है चल, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया मेरा सेक्स स्क्वायर एक्स, समझ में सेक्स स्क्वायर एक्स कैसे कन्वर्ट किया, वापस e टू द पावर log t हाँ इज इक्वल टू t, e टू द पावर log के अंदर जो भी रहेगा e और log कट जाएगा। हाँ हाँ वो ठीक है, एक्स को हाँ हाँ तो देयरफॉर यहाँ इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरे पास, यहाँ आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता है अगर, तो तुम फंस जाएगी यहाँ पर। इसके बाद तुम क्या करते रहोगे, e टू द पावर 2 log x log sec x सोचते रहो, है ना। हाँ वही ठीक है, तो इंटू साइन एक्स आ गया, dx आ गया, है ना, ये आ गया। अब यहाँ के बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आरएचएस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या दिख रहा है तुमको, कुछ दिख रहा है। सेक्स स्क्वायर एक्स है तो हाँ हाँ तो उसको उसमें कॉस में कन्वर्ट कर दो उसके बाद सेक्स स्क्वायर फिर को कॉस में ई कन्वर्ट ले करते लेना हैं, ये आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स। ओ नाइस, ये तो तुम नया सोच ली, बढ़िया यार। ठीक है, क्या तो आप कुछ और सोचे थे हाँ हम कुछ और सोचे तो बता देते क्या, लेकिन ठीक है चलो अच्छा सोच, 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, उसके बाद क्या करेगी तुम, सब्स्टिट्यूट कर दो हाँ t इज इक्वल टू क्या, cos x, cos x करेगी, तो कॉस dt एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस हाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना। देयरफॉर हाँ फिर उनसे ये से इज कटेगा इक्वल तो टू क्या हो कैंसिल हो जाएगा, जाएगा हाँ देयरफॉर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 1/t वन बाय कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर में आ एक्स जाएगा हाँ माइनस dt, है ना। हाँ तो हाँ देयरफॉर माइनस 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/-1, -1 हाँ है ना। अब ये -1 और ये माइनस कट जाएगा, 1/t तो ये हाँ बचेगा 1/t, t क्या है cos x, तो हाँ 1/cos x इज इक्वल टू हाँ sec x। ठीक है, हाँ ये हो गया मेरा मेथड 1, हाँ यहाँ से। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा जो हमको दिख रहा था, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, 1/cos cos x का स्क्वायर, तो 1/cos x इंटू cos x लिखेंगे हम, और ऊपर में है मेरे पास sin x। हाँ ठीक है, dx, अच्छा इसको हम हाँ लिखेंगे 1/cos x को लिखेंगे sec x, और उसको लिखेंगे हम लोग, हाँ समझ गई उसको क्या लिखेंगे tan बोल रहे x। हो ठीक है, tan और हाँ हाँ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x sec x प्लस, हाँ ठीक है यहाँ पे प्लस, तो जैसे करना है तुम्हारी मर्जी, दोनों सही, ये आगे मेथड। हाँ ये तरीका ज्यादा अच्छा था एक बार में मतलब बस दिखना चाहिए, और नहीं दिखा तो फिर वो तरीका में हम्म, सही है ना। तो y इज इक्वल टू क्या क्या आ गया, sec स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो 1/sec x, यानी कि cos x प्लस
सी 1/sec²x, सी cos²x, ये ठीक है। ये sec²x को उस साइड लेंगे, है ना। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हाँ नहीं। ठीक है। अभी इसके बाद क्या दिया है, y इक्वल टू 0 मैंने x इक्वल टू पाई/3 दिया है मेरे पास, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई/3, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। चलो पुट कर देते हैं, हम्म। y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू x इक्वल टू पाई/3, cos पाई/3 क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cos पाई/3 अगेन होगा cos 60 डिग्री 1/2 c, ये होगा, है ना। देयरफॉर हाँ c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, c इज इक्वल टू -2 आ हाँ जाएगा, देखो माइनस हाफ उधर ले जाके आ जाएगा c इज इक्वल टू -2। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x -2 cos स्क्वायर x, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x कॉमन लेके 1 -2 cos x, 1 -2 cos x, खत्म, डन। हाँ। यहाँ पर कोई सी नहीं, क्योंकि सी हम लोग निकाल चुके हैं -2। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हम्म। Find the equation of a curve passing through the origin given that the slope of tangent to the curve at point A is equal to sum of coordinates of the point। क्या दिया हुआ है मेरे पास, देखो ध्यान से, slope of tangent to curve at point xy is equal to sum of coordinates of the point। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है, हाँ और सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट हाँ। पॉइंट क्या हो गया, x प्लस वाई, और ये दोनों क्या बोल हम्म। रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, dy by dx इज इक्वल टू डी x बाई प्लस डी वाई। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देयरफॉर ये क्या आ ठीक गया, है। dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x। वाई हाँ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ठीक है, p तो इज इक्वल पी टू और आ क्यू गया ले माइनस लेंगे वन, फिर। और यहाँ से q इज इक्वल टू हम्म। आ गया x, है ना। तो देयरफॉर हाँ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू आ गया यहाँ से e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e टू द पावर -1 dx इज इक्वल टू e टू द पावर -x। आगे therefore solution आ जाएगा मेरा y into e to the power minus x is equal to q x e to the power minus x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको, x e to the power minus x by -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, e to the power minus x का इंटीग्रेशन होगा e to the power minus x by -1, है ना, dx, हाँ ठीक है। ये ये माइनस से ये माइनस कट के प्लस बच जाएगा, तो देयरफॉर ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस सी। तो देयरफॉर आ गया y, अब ई टू द पावर माइनस एक्स को उस साइड भेज देते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, y ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स को उस साइड भेज देते हैं, माइनस एक्स हाँ माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब तुमको लगेगा तुम तो बहुत अच्छा तरीके से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर ली, पर तुम एक माइनर सा चीज मिस कर, हाँ। माइनस चीज ये है कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल दिया है, ये बोल दिया यानी कि है मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए इसको, कोई भी कर्व नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देयरफॉर पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फटाफट पुट कर देते हैं, ये आगे 0 हाँ इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर 0 हो जाएगा मेरे पास 1, तो देयरफॉर यहाँ से आएगा c इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाके 1, c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फाइनली मेरा आंसर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर x, ये है मेरा फाइनल आंसर, क्लियर। हाँ हाँ। ठीक है, चलो अब 17।
चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट। अगेन देखो कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट ये दे दिया है, ये दे दिया मतलब क्या हो गया मेरे पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है हम लोग को। अच्छा हाँ। ठीक है चलो अगला, गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब x प्लस वाई of any point on the curve exceeds the magnitude of slope of tangent। magnitude of slope of tangent क्या होगा मेरे पास, dy by dx। कितने से एक्सीड कर रहा है, बाय 5, हाँ 5 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्सीड बोला, देयरफॉर x प्लस वाई है, ये चीज क्या होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इससे प्लस 5, 5 ज्यादा हो, है ना। देयरफॉर यहां से क्या आ हाँ जाएगा मेरे पास, देयरफॉर dy बाय dx, इस y को इधर ले आते हैं, बाकी 5 को उधर ले जाते हैं, dy बाय dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। ऐसा करना जरूरी था, तभी जाके हम लोग को मिलेगा यहाँ से p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू x माइनस 5। डन। हाँ। देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 dx, सॉरी सॉरी यहाँ माइनस 1, माइनस, हाँ तो यहाँ आ गया मेरे पास माइनस 1 dx इज इक्वल टू e टू पावर माइनस x। therefore y into e to power minus x is equal to integration q, q क्या है मेरा x minus 5 into e to the power minus x dx। ठीक है ना, is equal to integration x e to the power minus x dx minus 5 integration e to the power minus x dx। ठीक है, x e to the power minus x का अभी किए थे, x e to the power minus x का देखो, x e to the power minus x का क्या आया था मेरे पास, माइनस एक्स e to the power minus x माइनस e to the power minus x, हाँ तो ये हो गया माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया पहला वाला, माइनस 5 टाइम्स ई टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई टू पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1, तो ये माइनस माइनस कट के यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, अच्छा देयरफॉर अब हाँ फाइनली, अच्छा हाँ प्लस सी, प्लस सी कैसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर अब ये आ गया मेरे पास y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया 4 e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स प्लस, क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 0,2, 0,2 गिवन x इज इक्वल टू 0 implies y इज इक्वल टू 2, पुट कर दो 2, x इज इक्वल टू 0, इट वाज 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 0 मतलब 4 माइनस 0 प्लस c, यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। ठीक है, c हाँ इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, therefore y e to the power minus x is equal to 4 e to the power minus x minus x e to the power minus x माइनस 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, e to the power माइनस एक्स को राइट साइड भेज देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 e टू द पावर प्लस, ये आ गया मेरा परफेक्ट हाँ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके हाँ चलो, हाँ 16 18 हो गया, 15 कराते हैं, 14 तुमसे करा। चलो यहाँ से क्या दिख रहा है मेरे पास, p इज इक्वल टू 3y, है ना, 3 कॉटेक्स, है ना, हाँ नहीं माइनस 3 हाँ कॉटेक्स, ध्यान देना, सही तो अच्छा हाँ हाँ और q इज इक्वल टू क्या आ गया साइन 2x। साइन टू है। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 cot x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 3 cot x का इंटीग्रेशन क्या बोले थे हम, log sin x, तो log sin x ये आ गया, है ना, इसको वापस से क्या हाँ लिखेंगे, e टू द पावर log sin x टू द पावर माइनस 3, इस माइनस 3 को अंदर ले गए log के, और e टू द पावर log कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा sin x टू द पावर sin x टू द पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, y इंटू sin x टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है मेरे पास sin 2x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर sin टू द पावर माइनस 3x dx।
देयरफॉर इसको अगर खोल दें हम लोग तो ये आ जाएगा मेरे पास sin 2x को खोले तो हो जाएगा 2 sin x cos x इंटू ये है मेरे हाँ पास 1 बाई साइन क्यूब एक्स dx। हाँ ठीक है, एक साइन से ये कट के हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर हाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 फिर बाहर अलग ले अलग जाते कर हैं लोगे तो ऊपर में फिर आ जाएगा। कॉट और वो आ जाएगा हाँ हाँ कोसेक। हम्म, नीचे में है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स। अब वही है, अब अगर अलग अलग कर लो तो मेथड वन क्या है मेरे पास, मेथड वन इसी को लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। हाँ तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉट एक्स कोसेक एक्स क्या होता है मेरे पास, सॉरी कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है शायद, हाँ हाँ कोसेक देखो ऐसे यार सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हाँ कोसेक एक्स कॉट एक्स, गलत, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हाँ माइनस कोसेक हाँ एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस। हाँ और उसके बाद फिर अब क्या आ रहा है मेरे पास आंसर क्या आ रहा है कोसेक एक्स कोसेक हाँ प्लस ये आ गया वाई साइन एक्स। ठीक है, तो अब हाँ y उधर निकालो y इक्वल टू माइनस टू कोसेक एक्स बाय साइन एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी कोसेक एक्स। ठीक है, हाँ ये मेथड वन हो गया। मेथड टू में क्या करेंगे, मेथड टू बता देते बस, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt इज इक्वल टू आ जाएगा cos x dx एंड सॉल्व। ठीक है, हाँ यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद क्या दिया है मेरे पास, y एक्स इज इक्वल टू टू इज x इक्वल इक्वल टू टू पाई पाई बाई बाई टू। टू, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, y इज हाँ इक्वल टू पुट कर दे फटाफट, 2 इज इक्वल टू माइनस टू हाँ सेक साइन पाई बाई टू 1 कोसेक पाई बाई टू भी 1, तो माइनस टू प्लस, अरे एक हाँ मिस हो गया क्या, नहीं, हाँ प्लस सी इंटू वन, तो प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्या 4।